हमारे नबी पाक जब मेराज पे जाने के रात उनके साथ क्या-क्या हुआ, वीडियो पूरा देखिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए और मुस्लिम है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख के ज़रूर जाइएगा। नबी पाक ने मेराज की रात अल्लाह ताला को कैसे देखा और फिर 7 आसमानों के सफर में नबी पाक के साथ क्या क्या हुआ। उस समय नबी पाक उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी पाक को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी पाक के सामने बुराक पेश की गई, एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी पाक मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी पाक ने इमामत की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।